ओके, सो नया क्विज का नया पिन है 4188-707 4188-707। ओके, वेरी गुड। तो अच्छी स्पीड में सबने ज्वाइन कर लिया लग रहा है। द नंबर इज 41। चलो, सो आई स्टार्ट द गेम नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन मल्टी सिलेक्ट है। हाँ, मल्टी सिलेक्ट, एक से ज्यादा सही हो सकते हैं। फैक्टर्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² - 5x + 3। तो इसके दो सही आंसर्स थे। हमारे पास क्या है क्वेश्चन? 2x² - 5x + 3। अब यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के लिए आपको 2 और 3 को पहले मल्टीप्लाई करना था, तो वो हो गया 6। 6 के फैक्टर्स लिखते तो 2 और 3 आ रहे थे। 2 और 3 से 5 बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है। कैसे बनेगा? तो आप लिखोगे वहां पे -2x - 3x + 3 हो गया। मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया आपने। अब इसमें पहले दो टर्म्स में कॉमन लेते हैं, तो 2x कॉमन लिया तो ब्रैकेट में x - 1 आएगा, फिर -3 कॉमन लिया तो फिर से ब्रैकेट में x - 1 आएगा। तो अब ये x - 1 को कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आएगा 2x - 3। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास दो आंसर्स आए, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, सिंपल मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन के ऊपर था। एंड आउट ऑफ 41 स्टूडेंट्स ओनली 18 स्टूडेंट्स डिड इट करेक्ट। दो 2000 पॉइंट का था ये, मल्टी कलेक्ट होने के कारण। श्रेयस टॉप, रजनीश सेकंड, निखिल थर्ड, सुशांत फोर्थ, आयुषी फिफ्थ। नेक्स्ट, टाइप द आंसर। याद करो, मैंने आपको कुछ a³ + b³ + c³ का फॉर्मूला बताया था, और उसमें मैंने बताया था कि अगर a + b + c 0 होता है तो एक कुछ होता है उस केस में फॉर्मूला में। वो ही याद करके आपको इस क्वेश्चन का आंसर टाइप करना है। इस बार आंसर टाइप करना है।
बहुत लोगों ने आंसर दिए, ये सब सही आंसर इज -972, जो कि किसी ने भी सही नहीं किया। Now what was the technique? The technique was, if a plus b plus c is equal to 0, then a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc. तो अगर आप यहाँ देखोगे, आई हैव टू फाइंड आउट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, जिस केस में ए का वैल्यू है 9, बी का वैल्यू है -12 एंड सी का वैल्यू है 3। तो अगर आप यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी करते हो, एक बार चेक करने के लिए, वैसे तो ये ऐसे ही पता चल रहा है कि 9 - 12 + 3 becomes what? 9 - 12 + 3 becomes 0. So if it becomes 0, then a cube plus b cube plus c cube will be equal to what? This will be equal to 3abc. So you will get 3 into 9 into -12. ये मेरे लास्ट क्लास में जब सब कोई प्रेजेंट थे तब ये फॉर्मूला डिस्कस किया हुआ था। 3 into 9 into -12 into 3. इसको कैलकुलेट करो, you will get 972. तो देखते हैं, इसमें तो किसी के पॉइंट्स चेंज ही नहीं हुए होंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप कह रहे हो कि 972 टाइप किए थे। चलो, आई विल चेक इट आउट लेटर। अभी फिलहाल इसको सॉल्व कीजिए। ओके, तो 8 लोगों ने 49 आंसर सही दिया है। अगर हम इसके सॉल्यूशन पे आए तो ऊपर आप देख सकते हो, व्हाट इज दिस? 9a² - a ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, 9x² - a ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में देखोगे तो इट इज समथिंग लाइक a + b into a - b। उसका वैल्यू होता है a² - b²। तो राइट हैंड साइड में जब आप a² करोगे तो 3x का होल स्क्वायर, वो कि 9x² हो जाएगा, और फिर -b², b का वैल्यू 7 है तो 49 हो गया। अब यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो गए, सो -a is equal to -49, and if -a is equal to -49, then your the value of a will be equal to 49. ओके, तो देखते हैं किसने आंसर किया। यहाँ पे रजनीश आ गया है टॉप पे, आयुषी सेकंड है, श्रेयस थर्ड, निखिल फोर्थ, सुशांत फिफ्थ, प्रयांश ने 11 प्लेसेस क्लाइम किए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स है ये। सिर्फ फॉर्मूला पूछ रहा है, ये सही लिखा है या गलत लिखा फॉर्मूला। बारह लोगों ने सही आंसर मार्क किया है। मोस्ट ऑफ यू आर रॉन्ग।
Guys, what was the formula? The formula was a plus b plus c का whole square. A plus b plus c का whole square is equal to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. अब अगर आप सोचो यहाँ पे कि a के जगह पे x है, a के जगह पे x है, कंपेयर करो इसको और इसको कंपेयर करो. a के जगह पे x है, b के जगह पे -y है एंड c के जगह पे z है. तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं राइट हैंड साइड को लिखूंगा तो अभी भी ये एक x, ये क्या बन जाएगा उस हिसाब से? दिस विल बिकम, पहला वाला टर्म बन जाएगा x का स्क्वायर, फिर अगला होगा -y का होल स्क्वायर, फिर अगला होगा z स्क्वायर, फिर 2ab जो लिखा हुआ है 2ab वाला पार्ट, तो a के जगह पे तो x आया है एंड b के जगह पे -y है. ठीक है, और यहीं पे मेरे को आई थिंक इसके आगे जाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि देखो सेकेंड टर्म, देखो सेकेंड टर्म, इसको -y का होल स्क्वायर क्या लिखेंगे हम लोग? -y का होल स्क्वायर हम लोग लिखेंगे माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, सॉरी, माइनस ऑफ y का होल स्क्वायर क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे प्लस ऑफ वाई स्क्वायर, हम लिखेंगे प्लस ऑफ वाई स्क्वायर, जबकि यहाँ पे क्या है, माइनस ऑफ वाई स्क्वायर है. तो ये गलत लिखा हुआ है इधर. अब इधर गलत लिखा हुआ है तो आगे वेरीफाई करने की जरूरत है ही नहीं. द आंसर विल बी इक्वल टू फॉल्स, द आंसर विल बी इक्वल टू फॉल्स. ओके, चलो नेक्स्ट. वैल्यू ऑफ 203 इंटू 197. याद करो ये आइडेंटिटी के हेल्प से हम सॉल्व कर रहे थे. ये देखो कोई नालायक है जो 3 के बाद इतने बार 9 डाल के किया है. मैक्सिमम लोगों ने सही किया है. अब देखो इसको हम विदाउट पेन एंड पेपर कैसे कर सकते थे. तो यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना होता है कि द नंबर 203 एंड 197 दोनों के बीच में आता है 200, दोनों के बीच में आता है 200. तो आवर अप्रोच शुड हैव बीन 203 into 197. This can be written as 200 plus 3. This can be written as 200 plus 3 into 200 minus 3. 200 minus 3. So अब यहाँ पे a plus b into a minus b जैसा बन गया. तो that will give you a का स्क्वायर minus b का स्क्वायर. अब a का स्क्वायर अगर बात करें तो a का स्क्वायर करोगे 2 का स्क्वायर होता है 4 और 2 0 है और स्क्वायर करोगे तो 4 0, 40,000 हो गया. 40,000 में से 3 का स्क्वायर 9 माइनस करना है. अब 40,000 में से 9 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 39,991 ही आएगा. राइट, वेरी इजी. बढ़ते आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है. अच्छा डन, ये डन हो गया. तो थर्ड पोजीशन पे है आयुषी जिसने 5 में से 3 क्वेश्चन सही किए हैं. नेक्स्ट है श्रेयांश, उसने भी 3 सही किए हैं. एंड फर्स्ट पोजीशन पे है 4 सही किया. फोर्थ पे अनुजा, फिफ्थ पे रौनक. ओके, सो अब हम इसको यहीं पे एंड करेंगे. एंड जल्दी से मेरे को बताओ मॉड्यूल्स वगैरह में क्या डाउट हुआ है.
ओके, तो ये अब अपन मॉड्यूल, मैंने मॉड्यूल को खोला। अपूर्व होमवर्क क्वेश्चन नंबर 8। आई बिलीव बाकी लोगों का होमवर्क वगैरह जो भी था वो सबमिट कर चुके हो। कितने लोग हो जिन्होंने लिंक पे होमवर्क सबमिट किया है? इसमें से हैंड रेस करना एक बार। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सबमिटेड द होमवर्क ऑन द लिंक? ठीक है, वी हैव अ वेरी गुड नंबर हियर। चलिए, तो मैं शुरू करता हूँ डिस्कशन के साथ। Tanisha, I am talking about the old one. Okay, great. तो जल्दी से now we can start with the doubt discussion. Samir, which exercise? लास्ट वाला ही था ना शायद। ये कौन सा है? 2.4, 2.5, 2.5 IC क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तनिषा एक बार अनम्यूट कीजिएगा खुद को। तनिषा, सॉरी नॉट तनिषा, श्रीजा। यस सर। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है बताओ? सर रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग कोई ऐसा वैल्यू होता है जो x की जगह पे पुट करते हैं और फिर उसके बाद उसको उसमें रख करके और फिर उसको सॉल्व करते हैं, तो वो इजीली सॉल्व हो जाता है। गलत सर, जैसे सर हम आपको क्वेश्चन बना करके दिखा सकते हैं। क्वेश्चन नहीं, आई नीड द रिमाइंडर थ्योरम। क्वेश्चन तो सब कोई बना लेते हैं, बट जब तक आप उसको वर्ड्स पे पुट अप नहीं कर पाओगे देन इट्स नॉट करेक्ट ना। लाइक रिमाइंडर थ्योरम के हर जगह एप्लीकेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइजर पे कंडीशन है ना रिमाइंडर थ्योरम के अंदर। यस सर, वो माइनस की सर एक्सप्लेन नहीं कर सकते बट बन जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर बन जाएगा तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। यस सर। अगर हम px को डिवाइड करते हैं यस सर। gx से, बताइए तो रिमाइंडर कितना आएगा रिमाइंडर थ्योरम से? सर x की वैल्यू तो नहीं पता है ना। कैसे नहीं पता? सर क्योंकि वहां पे देना होता है ना, जैसे अभी आप क्वेश्चंस में दे रहे थे, हम कैसे बता सकते? नहीं, क्वेश्चन में भी आपको वहां पे नहीं था ये चीज। आपने बोला कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, मैंने ये px दे दिया, मैंने gx दे दिया। यही होता है, उस क्वेश्चन में भी यही प्रेजेंट था। एक मिनट सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिमाइंडर थ्योरम नहीं पता, मैं रीजन बता रहा हूँ क्यों। बिकॉज रिमाइंडर थ्योरम का सबसे पहला जो कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन जो आपकी बुक में रिमाइंडर थ्योरम लिखा हुआ है, उसमें डिवाइजर should be a linear polynomial. Divisor should be a linear polynomial x minus a. आप फैक्टर थ्योरम के पीछे पड़े थे, लेकिन फैक्टर थ्योरम समझने के लिए पहले ना रिमाइंडर थ्योरम पता होना चाहिए, और आपको रिमाइंडर थ्योरम नहीं पता। आप कह रहे थे आपको पता है, इसलिए मैंने जस्ट टेस्ट करने के लिए मैंने क्वेश्चन लिखा। ये इससे डिवाइड तो कर लोगे, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से आप इसको डिवाइड नहीं कर पाओगे। रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि दिस डिवाइजर शुड बी अ लीनियर पॉलिनोमियल, so that is the first and foremost thing. अब रिमाइंडर थ्योरम कहता क्या है? So the definition is when p of x is divided by x minus a, जब भी कोई एक पॉलिनोमियल डिवाइड हो रहा है x minus a is a linear polynomial, then the remainder
then the remainder is equal to P of A, plain and simple. तो उस वाले क्वेश्चन जो हमने अभी कहूत में देखा, वहां पे आपको दिया गया था x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. अच्छा, उससे पहले कहूत से पहले सिंपली रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है? रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि जब भी आपको किसी भी पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है x माइनस a से और आपको रिमाइंडर निकालना है, तो रिमाइंडर का वैल्यू होता है p ऑफ a. तो बेसिकली आपको क्या करना है, उस डिवाइजर से ये a का वैल्यू उठाना है और पॉलिनोमियल में जहां जहां पे x है वहां पे a को पुट करके पॉलिनोमियल की जो भी वैल्यू निकल कर आती है वही आपका रिमाइंडर का वैल्यू होगा. ठीक है श्रीजा, पता चल गया होगा क्या है रिमाइंडर थ्योरम और आपने क्या सोच रखा था अपने मन में. सेकंड, अब आते हैं फैक्टर थ्योरम, जिसके पीछे आप थे. फैक्टर थ्योरम समझ में आएगा अगर रिमाइंडर थ्योरम क्लियर है, जो कि आपके केस में नहीं है. व्हेन इट कम्स टू फैक्टर थ्योरम कहता है कि इफ p of x is divided by x minus a, if p of x is divided by x minus a and the remainder is equal to 0 and the remainder is equal to 0, then x minus a is a factor of px. Then x minus a is a factor of p of x. Yes, it is correct. So basically this factor theorem is you can say a special case of remainder theorem. जहां पे हम रिमाइंडर थ्योरम में रिमाइंडर निकालने पे फोकस करते हैं, फैक्टर थ्योरम कहता है कि जब आप रिमाइंडर निकाल लेते हो और रिमाइंडर की वैल्यू 0 आती है तब वो फैक्टर होगा. ये जैसे हम नॉर्मल मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, 8 हमारा 4 से डिविजिबल होता है, तो जब आप 8 को 4 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 0 आता है. अब क्योंकि हम 8 को 4 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 आता है, इसीलिए हम बोलते हैं 4 इज अ फैक्टर ऑफ 8. ठीक उसी तरीके से अगर यहाँ पे कोई भी पॉलिनोमियल अगर x माइनस a से डिवाइड हो रहा है एंड उसका रिमाइंडर 0 आता है, तो इन दैट केस x minus a is said to be a factor of p of x. x minus a is said to be a factor of p of x. तो फैक्टर थ्योरम इज अ स्पेशल केस ऑफ रिमाइंडर थ्योरम. अच्छा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो क्या होगा? if p of x is not if p of x is divided by x minus a and remainder is not equal to 0, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है then x minus a is not a factor of, it is not a factor of p of x, not a factor of p of x. प्लेन एंड सिंपल. तो रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि अगर आप एक लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हो तो एक्चुअल डिवीजन परफॉर्म किए बिना भी हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं. फैक्टर थ्योरम कहता है कि अगर रिमाइंडर 0 आया है डिवाइड करने के बाद तब आप उसको फैक्टर बोलोगे, वरना उसको फैक्टर नहीं बोलोगे. तो कहूत वाले क्वेश्चंस में क्या था? कहूत वाले क्वेश्चंस में नो समीर, वहां पे आप रिमाइंडर थ्योरम नहीं यूज कर सकते. एंड ये सब डाउट्स आना भी नहीं चाहिए समीर. वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक फार बैक. सो अब कहूत के क्वेश्चंस में क्या था? कहूत के क्वेश्चन में था x plus 2 is a factor of x square plus 5x plus 6, ट्रू और फॉल्स. तो ये फैक्टर कब होगा? कब होगा फैक्टर? जब रिमाइंडर 0 होगा. तो हमने क्या किया, इसको कंपेयर किया x माइनस a से, इसको कंपेयर किया x माइनस a से. तो a का वैल्यू क्या निकल कर आया? a का वैल्यू निकल कर आया -2. अब ध्यान से देखो, एक बार a का वैल्यू यहाँ पे -2 रखो, तो -2 रखोगे तो माइनस ऑफ -2 x प्लस 2 हो जाएगा वो. तो इसका मतलब a का वैल्यू -2 पता चल गया. इसको आप p ऑफ x मानो. तो अगर हम p ऑफ x में मतलब एक p ऑफ -2 कैलकुलेट करें तो हमको x के जगह पे -2 रखना होता है. तो वही x के जगह पे -2 रखा, तो -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6. अब इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो 4 -10 प्लस 6.
अब 4 माइनस 10 कितना हुआ यहाँ पे, -6 हुआ, और ये +6 था, तो -6 + 6 हो गया 0। अब क्योंकि मेरा रिमाइंडर का वैल्यू यहाँ पे, सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x² + 5x + 6 इज ये फैक्टर आ गया, मतलब ठीक है। ये तो हो गया इस थ्योरम से। मान लो कोई अगर भूल भी जाता है तो वो नॉर्मल डिवीजन भी परफॉर्म कर सकता है। नॉर्मल डिवीजन क्या होता, x² + 5x + 6 को वो डिवाइड कर रहा है x + 2 से। तो पहले यहाँ पे क्वेश्चन का पहला पार्ट आएगा x, आपको यहाँ पे मिलेगा x² + 2x, ये हमारा कट गया। 5x माइनस, ये साइन चेंज करना होता है हमें, 5x - 2x विल गिव यू 3x, 3x + 6। अब 3x को कैंसिल करना है x के साथ, तो क्वेश्चन का अगला पार्ट बनेगा 3। यहाँ पे आया 3x + 6, साइन चेंज, ये माइनस, ये कटा 0, ये कटा 0। तो क्योंकि मेरा रिमाइंडर 0 आ गया, इट मींस इट इज अ फैक्टर। तो ऐसे भी किया जा सकता था। अब रिमाइंडर थ्योरम आपका टाइम बचाता है, रिमाइंडर थ्योरम आपका टाइम बचाता है, दैट इज इट। Okay, now I'll start with the discussions of the questions. जिन जिन लोगों के डाउट्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं, मैं किसका क्वेश्चन देख रहा था उस टाइम पे, समीर का 2.5 आईसी का क्वेश्चन नंबर 7 देख रहा था। समीर, आपको इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे ना, वेरीफाई वाला जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे, आप लेट से यहाँ पे मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ। एलएचएस को अगर देखें हम लोग, या फिर यहाँ थोड़ा हैंडराइटिंग गड़बड़ हो जाएगा, एक काम करना, मेरे को क्वेश्चन बताओ, मैं यहाँ पे उसको लिखता हूँ पहले तो जल्दी से, यहाँ पे स्पीड रहेगी, हैंडराइटिंग भी खराब नहीं जाएगा, तो जल्दी जल्दी हम कर पाएंगे और ये सेव भी हो जाएगा, फिर आपको मैं इसका पीडीएफ भेज सकूंगा। वहां पे लिखने से पीडीएफ नहीं भेज पाता। चलो जल्दी से क्वेश्चन बताना तो समीर। xy into xy into x plus y into 1 by x 1 by x plus 1 by y minus 4 equal to x plus y whole square. ओके, अब मेरे को ये वेरीफाई करना है, राइट सर x minus y का होल स्क्वायर, ये मेरे को वेरीफाई करना है। ऑब्वियसली आपको राइट साइड जो है वो एक्सप्रेशन तो पता है, x - y का होल स्क्वायर क्या होता है, तो हमको यहाँ पे कहाँ से शुरुआत करना चाहिए, वी शुड स्टार्ट फ्रॉम LHS। तो अगर LHS की बात करो तो पहले तो बाहर xy है, अंदर एक x plus y दिख रहा है, और एक 1 by x plus 1 by y दिख रहा है। जब आप यहाँ पे LCM लोगे तो यू विल गेट एन LCM ऑफ xy। जब आप LCM लोगे आपको LCM मिलेगा xy का, और ऊपर आपके पास आएगा x plus y -4। अब जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, जब आप पूरा डिनोमिनेटर में यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर LCM लोगे, तो ये LCM कितना हो गया, xy हो गया, ठीक है। अब ये ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा था, मल्टीप्लाई होने के कारण ये क्या बन जाएगा, x plus y का होल स्क्वायर, x plus y का होल स्क्वायर -4xy। राइट समीर, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत? ये और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x plus y का होल स्क्वायर आएगा, एलसीएम लेने के कारण ये xy इस 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो नाउ दिस xy एंड दिस xy विल गेट कैंसल्ड, ओके। देन if I come across the part under the bracket, you have a x plus y ka whole square inside. So when you expand that x plus y ka whole square, you get x square plus y square plus 2xy. तो ये तो उसके एक्सपेंशन से आ गया, और -4xy पहले से प्रेजेंट था। तो समीर अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि x² plus y square तो वैसे ही रहेगा, but now you have a +2xy and you have a -4xy. So +2xy and -4xy will give you what? It will give you -2xy, right? And if it gives you -2xy, so what is this now? You can write it as x minus y ka whole square. So this becomes your RHS. So this was not at all a difficult question, you just had to simplify and you had to start from LHS to go to RHS. ठीक है, next was question number 10. यहाँ पे पूछ रहा है कि if x plus 2y is equal to 10 and xy is equal to 15,
x plus 2y is equal to 10, xy is equal to 15। और मुझे देखो यहाँ पे कैसे पता चलता है क्वेश्चंस में। देखो समीर, आपको क्वेश्चन ने क्या पूछा है, x क्यूब प्लस 8y क्यूब, x क्यूब प्लस 8y क्यूब का वैल्यू पूछा है, राइट? जो आपको इंफॉर्मेशन दिया है, ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो इसका स्क्वायर यहां पे है एंड इसका सॉरी क्यूब यहां पे है और 2y का भी क्यूब यहां पे प्रेजेंट है। एग्री करते हो? x का क्यूब भी इधर दिख रहा है और 2y का क्यूब भी मेरे को यहां पे दिख रहा है, ठीक है? x का क्यूब भी दिख रहा है और 2y का क्यूब भी दिख रहा है। सो उस हिसाब से आपको क्या फील होना चाहिए? यू शुड फील दैट कहीं ना कहीं मेरे को ये यहीं से शुरुआत करना है। जैसे अगर आप इसको देखोगे, अगर आप यहाँ पे करते हो क्यूबिंग बोथ साइड्स, आप यहाँ पे करोगे क्यूबिंग बोथ साइड्स, बिकॉज इफ यू कंसिडर दिस एज x, if you consider this as a and if you consider this as b, so the question is actually asking you to tell the value of a cube plus b cube, right? अगर आप उसको a और b मानते हो तो क्वेश्चन आपसे एक्चुअली में a क्यूब प्लस b क्यूब का वैल्यू पूछ रहा है। तो यहां से आपको पता चलेगा कि आपको क्यूब करना है, यहां से पता चलेगा कि आपको क्यूब करना है। तो जब हम क्यूबिंग बोथ साइड्स परफॉर्म करेंगे समीर, तो हमें क्या मिलेगा? वी विल हैव एन x प्लस 2y का होल क्यूब, x प्लस 2y का होल क्यूब एंड यहाँ पे आपको मिलेगा 10 का क्यूब। अब जब आप x प्लस 2y का होल क्यूब को एक्सपैंड करोगे तो आपको मिलेगा x क्यूब प्लस 2y का होल क्यूब विच इज 8y क्यूब, देन 3xy, तो 3 इंटू x इंटू 2y ब्रैकेट में x प्लस 2y। तो कौन सा फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूं? आई एम यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब विच इज इक्वल टू I am using the formula of a plus b whole cube which is equal to a cube plus b cube plus 3ab into a plus b, और यहाँ पे 10 का क्यूब हो गया 1000, ठीक है? अब अगर आप यहाँ पे ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो जब मैंने फॉर्मूला एक्सपैंड किया समीर, आई वाज वेरी हैप्पी दैट हाँ ये सीधा यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। इट मींस ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, तो x क्यूब प्लस 8y क्यूब तो यहीं का यहीं रखेंगे। अब अगर आप इधर देखते हो, ये वाला पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अगर समीर आप 2 को कॉमन ले लेते हो, 2 को अगर कॉमन ले लेते हो तो 3 इंटू 2 कितना हो गया? 6 हो गया। और आपके पास क्या बचा? अनम्यूट करो समीर एक बार। क्या बचा हमारे पास? 6 अगर मल्टीप्लाई करें xy का वैल्यू क्वेश्चन ने दिया हुआ था ना? यस सर। 15 दिया हुआ है। अच्छा, और एक ये x प्लस 2y, ये जो ब्रैकेट में x प्लस 2y लिखा हुआ है, इसका भी वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है? यस सर 10। तो इसको भी पुट कर लेना, ठीक है? यस सर। क्योंकि it was very obvious from the question कि since we had to find the value of x cube plus 8y cube, so definitely in this entire expression we should be having x cube and 8y cube with us and nothing else. It means definitely ये वाला जो पार्ट था ना, ये वाला पार्ट क्वेश्चन ने आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली बता दिया था इसका वैल्यू, ठीक है? इसका वैल्यू क्वेश्चन ने बता दिया था। तो फाइनली अब यहाँ से आई डोंट थिंक मुझे आगे कुछ सॉल्व करने की जरूरत है। दिस वैल्यू इज हाउ मच? 900। 900 को राइट साइड भेजोगे तो माइनस 900 हो जाएगा। 1000 माइनस 900 विल गिव यू 100 व्हिच इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है? नेक्स्ट 5 6 7 अक्षर ने पूछा है 2 का 2। पहले अक्षर का डाउट देखें। अक्षर, आई थिंक ये हम डिस्कस कर चुके हैं 2 का 2 लास्ट क्लास में। एक ही जगह पे मैं 9th पढ़ा रहा हूँ आपको, तो ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ है। इधर दिस इज, ये क्वेश्चन आपके मॉड्यूल से डिस्कस हुआ था या फिर एनसीईआरटी से हुआ था, दोनों में से किसी एक जगह से हुआ था। इनफैक्ट लेट मी चेक इफ इट इज देयर इन द एनसीईआरटी। अच्छा, एनसीईआरटी खुला हुआ नहीं अभी। प्लीज डोंट वेस्ट द टाइम। I 100% remember that this question was discussed in the last class. आप जाके रिकॉर्डिंग देख लेना, आपको वहां पे सॉल्यूशन मिल जाएगा। श्रीजा, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट क्लास में खत्म कर लिए थे। नो सर, आप वो क्वेश्चन पूछे ना कि किसी में से किया था, तो मैंने बताया कि वो एनसीईआरटी से हुआ है। हाँ, एनसीईआरटी से हुआ है। तो अक्षर, इट वाज ऑलरेडी डन। नेक्स्ट अनुजा ने पूछा है 5 6 7।
खुशी ये पार्ट बाय पार्ट क्या भेज रहे हो? डाउट्स जब मैंने सबको पहले भेजने बोला तो अभी आप लास्ट मोमेंट पे डाउट्स भेज रहे हो। आई थिंक अगेन क्वेश्चन नंबर 5, अनुजा आपने लास्ट क्लास में ध्यान नहीं दिया है। आई हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन, मैंने बताया था क्या क्या करना है आपको। इसका 5 नहीं सर, फैक्टर थ्योरम का 2.4 एक्सरसाइज उसका पूछ रहे हैं। Okay, so the question is saying without actual division prove that this is exactly divisible by this। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन कह रहा है बिना एक्चुअल डिवीजन के, तो आप पहले इसका फैक्टराइजेशन कर लेना। इसका फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको मिलेगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ना। अब देखो अगर ये अनुजा एक्चुअली में इससे डिविजिबल होना पड़ेगा, सो इन दैट केस इट हैज टू बी डिविजिबल बाय x माइनस 1 एज वेल एज x माइनस 2। ऐसा लॉजिक लगाओ कि अगर कोई नंबर 24 से डिविजिबल है, अगर कोई नंबर 24 से डिविजिबल है तो 24 को हम 3 इंटू 8 लिखते हैं, तो उस केस में वो नंबर 3 से भी डिविजिबल होता है और 8 से भी डिविजिबल होता है। तो आप क्या करना, आप इसको मान लो p ऑफ x, आप इसको मान लो p ऑफ x, और यहां से एक x का वैल्यू आएगा 1, यहां से एक x का वैल्यू आएगा 2। अब सिंपल सा हम यहाँ पे लगाएंगे रिमाइंडर थ्योरम। हम कैसे लगाएंगे रिमाइंडर थ्योरम, हम एक बार देखेंगे कि वेदर, हम देखेंगे वेदर p ऑफ x is divisible by x minus 1 and p of x is divisible by x minus 2। कर पाओगे ये चीज? क्योंकि p of x is divisible by x minus 1 अगर है और हमको रिमाइंडर निकालना है तो हम रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, that remainder will be equal to p of 1, right? p of 1। Yes, तो आप यहाँ पे जल्दी से x की जगह पे 1 रखोगे। एंड सिमिलरली सेकेंड पार्ट में क्या होगा, सेकेंड पार्ट में जब आप रिमाइंडर निकालोगे द रिमाइंडर विल कम आउट टू बी p ऑफ 2। तो अब आप पॉलिनोमियल वाले एक्सप्रेशन में x की जगह पे 2 रखोगे। फिर आपको क्या करना है, आप देखो कि पहले केस में भी आपका वैल्यू 0 आना चाहिए, दूसरे केस में भी आपका वैल्यू 0 आना चाहिए। जब पहले केस में वैल्यू 0 आएगा, इससे पता चल जाएगा कि p of x is completely divisible by x minus 1। सेकेंड केस में जब रिमाइंडर 0 आएगा तो पता चल जाएगा कि p of x is completely divisible by x minus 2। So, जब एक पॉलिनोमियल x minus 1 से भी डिविजिबल है एंड x minus 2 से भी डिविजिबल है, तो इन दैट केस वो पॉलिनोमियल x minus 1 into x minus 2 के प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। और यहां से आप लिख पाओगे, बिना एक्चुअल डिवीजन के भी हम बता सकते हैं। ओके फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हम लोगों ने फिलहाल इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा इग्नोर कर रहा हूं, ये हम थोड़ा बाद में करेंगे जब हम प्रॉपर ओलंपियाड के सेशंस रन कर रहे होंगे, क्योंकि हमने अभी तक आपको 2 डिग्री और 3 डिग्री के पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करना सिखाया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो विदाउट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो यहाँ पे तो बताया हुआ है ना इसको कैसे सॉल्व करना है। हम पहले 6 के फैक्टर्स को लिखते हैं, तो 6 के फैक्टर्स यहाँ पे क्या होंगे, प्लस माइनस 1। दिस इज एन एनसीईआरटी क्वेश्चन। सर वहां पे भी तो लॉन्ग डिवीजन करना ही रहता था, अगर लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करना रहता था तो आप क्या करो कि हम उस मेथड से क्या करते हैं, उस मेथड से हम एक फैक्टर निकाल, पहले एक जीरो निकालते हैं और फिर हम डिवाइड करके बाकी जीरोस निकाल देते हैं, राइट? आप क्या करो कि आपने एक वैल्यू निकालो, फिर इसको भी देखो, यहां से आपको दूसरा वैल्यू मिल जाएगा, यहां से देखो आपको तीसरा वैल्यू भी मिल जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, इसके जितने भी जीरोस होते हैं ना, सारे जीरोस इन्हीं फैक्टर्स में से कोई होते हैं, सारे जीरोस इन्हीं में से कोई होते हैं। तो आप एक बार x का वैल्यू 1 डालो, रिमाइंडर 0 आता है कि नहीं देखो, फिर -1 डालो, फिर 2 डालो, फिर -2 डालो। अगर मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मुझे दिख रहा है कि दिस विल कम आउट टू बी x -1 -2 -3 दिख रहा है मेरे को, तो आप क्या होगा ना, आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा p of 1, आपको मिलेगा p of 1 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। फिर आप अगला वैल्यू डालोगे 2 -2, तो आपको दिखेगा p of 2 इज इक्वल टू 0 आ रहा है।
फिर आप 3 वाला डालोगे तो आपको दिखेगा P of 3 भी इक्वल टू 0 आ रहा है। तो वहां से आपको ये पता चल जाएगा कि अगर P of 1 0 है, इसका मतलब x माइनस 1 क्या होगा, एक फैक्टर होगा। अगर P of 2 भी 0 आ गया, मतलब कि x माइनस 2 भी आपका क्या हो गया, Px का फैक्टर हो गया, फैक्टर थ्योरम। और अगर P of 3 भी 0 है, इसका मतलब x माइनस 3 भी फैक्टर होगा। तो यहाँ से ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है। तो यही आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है। सर यहाँ पे 3 डिग्री है तो 3 फैक्टर होगा। हाँ 3 डिग्री है तो 3 लीनियर फैक्टर्स होंगे। ठीक है, तो गाइस इसी के साथ मैं फिलहाल अभी क्लास को यहीं पे एंड करूंगा। आई हैव अनदर क्लास एंड आई थिंक आपकी भी है। बाकी आपके जो भी डाउट्स है आई विल टेक इट इन द नेक्स्ट क्लास। कैसे पूर्वा बताओ? सही अलजेब्रिक आइडेंटिटी में लास्ट में पॉलिनोमियल पजल है, उसको सर लिखना है नोटबुक में। अच्छा मेरे पास ना ये पुराना एडिशन है एक्चुअली, तो इसमें अभी कोई चीजें ऐड हुई होंगी तो मेरे पे है नहीं। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में देख के बता दूंगा। ठीक है, ओके सर कुछ नहीं